सभी को नमस्कार। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवरण में सभी लिंक देखें। आइए अब संगठन के मौजूदा मूलभूत संकेतकों की तुलना करें। वियाद कॉर्प, टिकर VVI। यह समीक्षा 12 अगस्त 2024 तक की जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु डॉट मार्केट्स कंपनी वियाद कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। रिक्रिएशन टूरिज्म विश्लेषण में 21 कंपनियां भाग लेती है, जो काफी प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। आइए प्रत्येक संकेतक का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम अध्ययन के तहत निगम के सभी मापदंडों पर अधिक ध्यान से विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वास्तव में इन सब की जरूरत है। संगठन का बाजार पूंजीकरण वियाद कॉर्प $0.69 बिलियन है और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $206 बिलियन है। वियाद कॉर्प की हिस्सेदारी 0.334% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.04 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $28 बिलियन है। वियाद कॉर्प 0.14% हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा वियाद कॉर्प एक उपश्रेणी में जब बाजार मूल्य का आकलन 0.334% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.14% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 58% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन खराब 0 से 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन वियाद कॉर्प वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण के तर्क को अंत तक देखें। अध्ययन के तहत संगठन की वित्तीय देनदारियां 0.705 बिलियन है। बुक वैल्यू के अनुसार ऋण कंपनी की इक्विटी का 1762.5% है। कंपनी के ऋणों के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य अनुपात 120.6 है। उपश्रेणी का औसत 27.1 है और उपश्रेणी के औसत से 78% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $6 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $11 मिलियन होने की उम्मीद है। अब से 80.8% ज्यादा। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के मुनाफे का आकलन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 0.5 है। उपश्रेणी का औसत 3.4 है और यह उपश्रेणी के औसत से 85% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य का उसके राजस्व से मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1310 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $2370 मिलियन होने की उम्मीद है। यह अब से 81% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व का आकलन अच्छा 1 अंक। बिक्री मार्जिन 0.5% है। उपश्रेणी में औसत 12.7% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 12.2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन
सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 2.956% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 785% की वृद्धि है। यह संगठन के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है, व्याद कॉर्प शायद कमतर आंकने की ओर। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $170,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $1,508,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 88.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी लाभ की राशि $1,500 है। उपश्रेणी में औसत $55,700। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 97% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 अंक। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बिक्री की मात्रा $325,000 है। उपश्रेणी द्वारा $440,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 35% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान। सहनीय 0 अंक। बिक्री के लिए शेयर 1.1% के अनुरूप है, उपश्रेणी औसत 5.4% के साथ। यह संभावित अल्प निचोड़ का सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 43% का स्तर दर्शाता है, व्याद कॉर्प, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर 44% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों की कीमत स्टॉक के समान ही होती है, व्याद कॉर्प। किसी कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना व्याद कॉर्प और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। व्याद कॉर्प 12.4% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 12.9%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 1.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत अंक 1 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें, तो समग्र रूप से संपूर्ण बाजार में हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। -1.5 अंक के स्कोर के मुकाबले व्याद कॉर्प। आइए ऑर्डर की तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। हमें आपको 10 फरवरी 2024 की याद दिलानी होगी। एक आदेश प्रकाशित किया गया था, कंपनी टिकर VVI। स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली Guru.markets। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 1.8% का लाभ है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप इस ग्रह पर सबसे उत्कृष्ट दर्शक है।